नाम पर शुरू हुआ पोस्टर वॉर किस तरह से अब इसका असर नजर आ रहा है, एक वॉर में तब्दील हो चुका है। कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर से शुरू हुआ ये विवाद अब उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात सहित कई राज्यों में से तनाव बढ़ गया है। अब इसके जवाब में उज्जैन के कालिदास एकेडमी में आई लव महाकाल का पोस्टर देखिए लगाया गया है। तो पोस्टर वार से ये वॉर यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसमें धर्म पर आर पार की ये जंग कुछ इस तरह से पोस्टर के जरिए नजर आ रही है। पहले सामने आया था आई लव मोहम्मद, जिस पर बवाल भी मचा। इस पोस्टर को लेकर कानूनी प्रक्रिया की तस्वीर भी नजर आई, लेकिन अब देखिए आई लव महाकाल को लेकर भी ये पोस्टर सामने आ चुका है। यानी कि ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल अब यहाँ पर इसी पोस्टर के साथ में ये आमने सामने नजर आ रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड के काशीपुर में देखिए आई लव मोहम्मद के नाम पर निकाले गए जुलूस के दौरान जो बवाल हुआ था, उसके बाद पुलिस का एक्शन भी नजर आया। अब पुलिस के बुलडोजर एक्शन के बाद माहौल कुछ इस तरह से तनावपूर्ण हो चुका। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए इलाके के जो बाजार हैं फिलहाल वो बंद हैं। मुस्लिम समाज का दावा है कि वो काफी डरे सहमे हुए हैं। इसके बाद इलाके के मुस्लिम समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात भी की, जिसमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन निर्दोषों को परेशान नहीं करने की अपील की गई है। हम सब मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधिमंडल कप्तान साहब से यहाँ मिला है और हमने कप्तान साहब से मिलकर यही कहा है कि आज से 2 दिन पहले रात में जो ये घिनौना कांड हुआ है, इसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं और ख़ासकर मुस्लिम समाज को एक समाज के व्यक्ति ने जो बदनाम करने की कोशिश की है, उसको हम भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट नॉलेज ये किया जा रहा था, जिसमें 99% नाबालिग लड़के थे, जिनको जज्बाती तरीके से जो कार्रवाई कर बैठे, उसकी काशीपुर का पूरा मुस्लिम समाज निंदा करता है। आज 3 दिन पहले काशीपुर में एक माहौल ख़राब किया गया है चंद लोगों की वजह से, जो लोग अपनी खराब राजनीति के माध्यम से अपनी राजनीति करना चाहते थे। क्योंकि आज तक काशीपुर में ऐसा कभी कोई माहौल ख़राब होने की बात की इस मुस्लिम समाज के जो लोग लोकल रहने वाले उन्होंने कभी नहीं की। वो सब लोग सभी समाज के साथ मिलकर रहने का काम करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को लेकर के ख़राब किया गया। और देखिए वहीं बरेली से इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने शासन, प्रशासन और पुलिस पर सवाल उठाते हुए 26 सितंबर को इस्लामिया ग्राउंड में बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। मौलाना ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में हनुमान जी की तस्वीर और श्लोक लिखे जाने पर कोई विवाद नहीं होता, लेकिन मुसलमान जब आई लव मोहम्मद कहता है तो विवाद खड़ा किया जाता है। उन्होंने मुसलमानों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि अब मुस्लिम समाज अपनी आवाज राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा। सर 26 तारीख को सड़क पर उतरने का ऐलान किया है आपने, और क्या कुछ ऐसी बेबसी आ पड़ी कि ये ऐलान करना पड़ा? नहीं, सड़क पे उतरने का भी ऐलान नहीं है हमारा। मैंने ये कहा है कि अभी जो कानपुर में जो वाक़या हुआ, सही या गलत, उन पर मुकदमात किए गए आई लव मोहब्बत, तो मैं हुकूमत से ये आज तक वजाहत नहीं हुई है कि ये आई लव मोहम्मद कहना जायज़ है कि नाजायज़ है। हुकूमत को ये वाज़ेह करना चाहिए कि हमें कानूनी इजाज़त है कि नहीं है, और ना केंद्र सरकार ने ये बात बताई है, ना प्रदेश सरकार ने ये बताई है। इसके बावजूद पुलिस हर जगह आई लव मोहम्मद के नाम पर जो बैनर लगाए जा रहे हैं या जो लोग नारे लगा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर लाठी चलाई जा रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है। तो ये जो अन्याय हो रहा है आई लव मोहम्मद के मामले में, मैं ये समझता हूँ कि लोग जो अपने अपने तौर पर जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं।
और देखिए उधर आई लव मोहम्मद पर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संविधान फ्रीडम ऑफ रीजनल का अधिकार यहां पर देता है, यानी कि किस तरह से यह संविधान अधिकार देता है कि अपने हिसाब से धर्म को अपनाया जा सके और धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। ये शुरू हुआ था कानपुर में, वहाँ के शायद एडीजीपी एडिशनल डीजीपी ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन व आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की तरफ रुख करेंगे क्योंकि यहां से एक बड़ा संगीन गंभीर मामला सामने आया। यहां श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान में छात्राओं ने संस्थान के संचालक और चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इससे पहले भी 2 बार बाबा के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज किया जा चुका है। पुलिस की जांच में अब तक 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए, जिनमें 17 ने खुले तौर पर छेड़छाड़, अश्लील मैसेज और दबाव बनाने की शिकायत यहां पर की है। आरोपी बाबा फिलहाल फरार है। जांच के दौरान पुलिस ने उसकी लग्जरी वॉल्वो कार भी बरामद की, जिस पर फर्जी यूएन एम्बेसी नंबर प्लेट लगी हुई थी। यह पड़ताल में सामने आया। छात्राओं का दरअसल यह आरोप है कि कुछ महिला कर्मचारी खुद उन्हें आरोपी से मिलने और उसकी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डालती थी। फिलहाल पुलिस ने कार जब्त कर ली है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और साथ ही आरोपी के खिलाफ कई टीमों का गठन कर दिया गया है। लगातार दबिश दी जा रही है क्योंकि गंभीर आरोपों के बाद संस्थान ने आरोपी को हटा दिया और मामले में पुलिस से सहयोग की बात भी यहां पर कही है। लेकिन जिस तरह से यह सनसनीखेज नंद सरस्वती पर गंभीर संगीन आरोप 32 छात्राओं ने बयान दर्ज करवाया है। आइए इस बीच आपको बताते हैं कि आखिर कौन है चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी, जिन पर इतना गंभीर संगीन आरोप लगा है। दरअसल ओडिशा का रहने वाला है आरोपी चैतन्यानंद, अब जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमों का गठन की गई है। लेकिन करीब 12 साल से आश्रम में बाबा रह रहा था। चैतन्यानंद पर पहले भी छेड़खानी के 2 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। साल भी आपको बताते हैं, साल 2009 और उसके बाद साल 2016 में छेड़खानी के ये केस दर्ज किए गए थे। आश्रम का केयरटेकर संचालक था चैतन्यानंद और साथ ही 17 लड़कियों ने, देखिए इस बार 17 लड़कियों ने आरोपी बाबा पर यह गंभीर संगीन इल्जाम लगाए हैं। साथ ही चैतन्यानंद पर ब्लैकमेलिंग का आरोप, धमकाने का आरोप भी चल रहा है। आश्रम के सीसीटीवी फुटेज और हार्ड डिस्क अब जब्त कर लिए गए हैं ताकि इस पूरे मामले को लेकर बड़े खुलासे, बड़ी तस्वीर सच्चाई के तौर पर सामने आ सके। तो देखिए इस केस में जांच और ज्यादा तेज हो गई है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि आरोपी बाबा की तलाश बहुत तेजी के साथ की जा रही है। कई टीमों का गठन हो चुका है। इसी से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। कार भी बाबा की जब्त कर ली गई है। बाबा की तलाश में दबिश दी जा रही है। और दिल्ली से आनंद तिवारी हमारे सहयोगी वसंत कुंज पुलिस स्टेशन से, प्रियंका हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आनंद आपकी तरफ रुख करेंगे। एक बड़ा खुलासा, हालांकि पहले भी 2 केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इस बार तो 17 छात्राओं का 17 पीड़िता यहां पर सामने आ गई हैं। देखिए बिल्कुल लगातार ये जो पार्थ सारथी है उसके दिल्ली पुलिस सरगर्मी से तलाश करी है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ दरअसल ये इंस्टीट्यूट है क्या। दरअसल ये वसंत कुंज में आप देख सकते हैं श्री सिम अनुसंधान अनुशोधन संस्थापनम, इसके अंदर एक मैनेजमेंट का दरअसल एक इंस्टीट्यूट चलता था जिसमें ये PGDM की छात्राएं थी जो EWS कोटि की थी, जिन्होंने कि ये संगीन आरोप लगाए हैं। आप देख सकते हैं साउथ इंडिया का ये मठ है जिसकी एक ब्रांच यहाँ पर दिल्ली में थी, जिसमें आप देख सकते हैं श्री श्री जदगुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणाम श्री शारदा पीठम
तो ये इसी में जो ये पारसारथी था, यहाँ पर वो केयर टेकर प्रशासनिक काम जो है वो यहाँ पर देखता था, छात्राओं को वो पढ़ाता भी था और यहीं पर उसे एक अंदर फ्लैट दिया गया था रहने के लिए, जहाँ पर कि वो पिछले 12 साल से रह रहा था और यहाँ के जो केयर टेकर के तौर पे काम है वो संभाल रहा था। कुल 32 लड़कियों को यहाँ के जो इंस्टीट्यूट है, जो यहाँ के संस्थापक हैं, उन्होंने एग्जामिन किया जब उन्हें शिकायतें मिली और जब ये पता चला कि इसमें कुछ महिला फैकल्टी भी शामिल हैं जो आरोपी का साथ दे रही है। जब